नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने हेल्थ केयर चैनल सेहतशाला पर। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पायल, जो आज हमें बताएंगी पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है। वेलकम डॉक्टर ऑन आवर चैनल। थैंक यू। ओके मैम, आई जस्ट नीड टू आस्क वन थिंग कि आप भी जैसे काफी कॉमन है कि पीसीओडी पीसीओएस काफी लोग सर्च करते हैं, गर्ल्स बहुत परेशान है, तो ये होता क्या है एक्चुअल में? आप प्लीज मुझे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, दिस इज वेरी कॉमन एज यू सेड, बहुत कॉमन है ये। अगर 5 फीमेल ओपीडी में आती है तो उसमें से एक किसी को तो पीसीओडी पीसीओएस होता ही है। पीसीओडी जो होता है बेसिकली फीमेल में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिनका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस होता है। कुछ लक्षण होते हैं जिसे हम देखकर बोलते हैं कि इस फीमेल को पीसीओडी है, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, जिसे अपन अनियमित महावरी कहते हैं, चेहरे पर मुहासे आना, चेहरे पर शरीर पर अनचाहे बाल आना, और सोनोग्राफी में अगर ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स खूब सारे जब दिखते हैं, इन 3 लक्षणों में से अगर कोई भी 2 लक्षण मिल रहे हैं तो ये पीसीओएस कहलाता है। हम कहते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओएस है। और जैसे मैम अभी आपने कॉमन सिम्टम्स है कि 3 सिम्टम्स आपने बताए, उसमें से 2 हम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है, उसके अलावा और भी कोई चीजें हैं कि हम लोग अपने डेली लाइफस्टाइल में फेस करते हो कि अगर कोई गर्ल है जिस नॉर्मल पर्सन, तो उसको ऐसा लग रहा हो कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, ये 3 सिम्टम्स के साथ और भी कुछ सिम्टम्स भी होते हैं उसको? अगर जो उसके मेन सिम्टम्स होते हैं या अपन जो उसको लक्षण कहते हैं, तो मेन तो मुख्य यही होता है कि उसके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ओके। नॉर्मल हर महीने अपन को पीरियड्स आना चाहिए, मासिक चक्र जिसे अपन कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये जो मासिक चक्र काफी लंबा हो जाता है, 35 डेज या 40 डेज या कभी कभी 50 या 2 मंथ्स के भी ऊपर इनके पीरियड्स आते हैं। बहुत इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। जब पीरियड्स आता है तो बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहा है, फीमेल बोलती है कि मुझे तो बहुत पीरियड्स हो रहा है, एकदम क्लॉट्स पास हो रहे हैं, ऐसा बोलती है। एकदम इरेगुलर मेंसेस की हिस्ट्री, इरेगुलर पीरियड्स की हिस्ट्री देती है। और है कि वो कहती है कि मुझे पहले तो पिंपल्स नहीं थे, लग गए हैं, चेहरे पर बाल ग्रो करने लग गए हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है, फेशियल हेयर ग्रोथ कहते हैं उसको, चेस्ट, बाल झड़ने लग गए हैं, कभी कभी तो इतना ज्यादा कि बॉल्डनेस यानी गंजापन ये भी आ सकता है। तो ये सिम्टम्स हो गए। एक बहुत ही मुख्य लक्षण इनका जो होता है वो ये है कि अगर कोई फीमेल, शी इज मैरिड, शादीशुदा है, तो वो हमारे पास आती है कि हम 4 साल हो गई, 5 साल हो गई शादी को, बच्चे नहीं हो रहे, यानी इनफर्टिलिटी, संतानहीनता। ये बहुत ही मुख्य लक्षण है और ये बहुत ही डिप्रेसिंग है मतलब फॉर अ फीमेल इन अ सोसाइटी कि उसको संतानहीनता हो रही है। तो ये एक लक्षण है इसका। इसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर हमने पीसीओएस को इग्नोर किया है, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है इसको, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इट कैन लीड टू डायबिटीज, शुगर की जो प्रॉब्लम होती है, उच्च रक्तचाप, जैसे कि जो जो कि है, और हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इनफैक्ट कैंसर्स, जो अपने गर्भाशय का कैंसर होता है, यूट्रस का जो कैंसर होता है, ये भी होता है। इनफैक्ट a female can also land up in depression because of all her this bodily problems. ओके ओके। और मैम इसलिए ये तो कॉजेज हो गए, अभी हमारे सिम्टम्स के बारे में हमने बात कर ली, तो मैम इसमें क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि सब बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, जो र्यूमर्स आजकल फैलते हैं कि पीसीओडी हो गया जी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ये तो खुद ही जाएगा, वेट लॉस नहीं होता है किसी का, काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? जो पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके। एक पार्ट जो रहता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, है ना, अपने जो जीवन शैली है उसमें अपन को कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना रहता है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि वेट रिडक्शन वगैरह ये सब इसमें आता है कि न्यूट्रिशियस डाइट लो, पैक्ड फूड मत लो, जंक फूड मत खाओ, न्यूट्रिशियस डाइट कंज्यूम करो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड कंजम्पशन, यानी आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पियो,
जो हम नहीं पी रहे जी। बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ, दिन भर हो जाता है, काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। रेगुलर एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए अपन को। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड इज स्लीप वेक साइकिल। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, फिर लेट नाइट घर जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर सुबह भी उठना होता है, तो रात को लेट सो रहे हैं, सुबह भी लेट उठते हैं या जैसे भी उठते हैं, तो स्लीप वेक साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब है आजकल के जनरेशन में। जी। तो ये सारे जो 4-5 फैक्टर्स मैंने बताए, इनका करेक्शन पीसीओएस को काफी हद तक कम कर देता है। बहुत मेजर रोल होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। अब इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही सिम्टम स्पेसिफिक होता है। यानी मेरे पास कोई भी अगर पीसीओएस की पेशेंट आती है तो मैं उससे सिम्टम्स पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो कहेगी कि ठीक है, उसके मेंसेस अच्छे से नहीं आ रहे, तो मैं उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बताऊंगी। फिर मैं उसे एक हार्मोनल ट्रीटमेंट दूंगी कि जिससे उसका जो मेंसेस या जो उसकी पीरियड्स है, माहवारी है, वो रेगुलराइज हो जाए, साइकिल उसकी प्रॉपर हो जाए, हर महीने उसको मेंसेस आए। इसके अलावा भी जो दूसरे उसके डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, या फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए भी मैं उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दूंगी, या फिर कोई भी लेजर प्रोसीजर्स भी होते हैं। बट मोस्टली यही है कि मतलब बेसिक से ही स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट कि भाई लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, उससे काफी मेडिकल ट्रीटमेंट साइड बाय साइड स्टार्ट कर देते हैं। फिर ओके। दूसरे जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो है इनफर्टिलिटी। अगर वो मुझे कह रही है कि शी इज नॉट एबल टू कंसीव नहीं कर पा रही वो, तो वी विल लुक इनटू द मैटर कि व्हाई शी इज नॉट कंसीविंग। अच्छा, उसको पीसीओएस है तो हमें उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट, उसमें भी हार्मोनल ट्रीटमेंट है, या जो भी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है हमें वैसे ट्रीट करना होता है। ओके ओके। तो मैम एक ऐसा भी है, ये कभी ये भी हो सकता है कि मेडिकेशंस है, प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो ये बिल्कुल एंड भी हो सकता है? क्या पीसीओडी वाली गर्ल्स कंसीव कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल करती ओके। हैं बिल्कुल। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव कम एंड हु हैव सेड कि मैंने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, वेट रिड्यूस किया, तो उनका पीसीओएस रिवर्स होता है, क्योंकि ये पूरा हार्मोन का इम्बैलेंस है। मतलब हमारा जो फीमेल बॉडी है ना, उसमें वो बेसिकली बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब हाँ जी। थोड़ा भी जैसे हम वेट गेन कर लेते हैं या हम बहुत ही स्ट्रेस एक्वायर कर लेते हैं, तो हमारे हॉर्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे, तो अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो ये एक्चुअली रिवर्स होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है और ऐसा देखा भी गया, अगर सिर्फ 5% वेट रिडक्शन कर लें तो उससे हमारे जो भी एबनॉर्मलिटीज हैं पीरियड्स की या इनफर्टिलिटी की, वो सारी रिवर्स होती हैं ओके वाया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके ओके फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर पायल। इतने इजीली, इतनी लेमन लैंग्वेज में आपने इतने कंफर्टेबल तरीके से समझा दिया। आई विश कि हमारे जितने भी विजिटर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनको काफी इजी हो गया है कि पीसीओडी पीसीओएस से घबराना नहीं है। थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ दे कैन लिव देयर लाइफ एज दे बेसिकली नीड टू लिव। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। You are welcome and thank you for having me here. All pleasure mine. ओके। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8856988569। थैंक यू सो मच।